हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी आज के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? जापान, चीन, भारत या कैमरून? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, कैमरून। ठीक है, कैमरून में बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। कैमरून बच्चों को नियमित रूप से मलेरिया का नया टीका देने वाला पहला देश होगा, क्योंकि अफ्रीका में मलेरिया का टीकाकरण जो है वो शुरू हो चुका है। सोमवार को शुरू होने वाले इस अभियान को अधिकारियों ने महाद्वीप पे मच्छरों से फैलने वाली बीमारी पर अंकुश लगाने के दशकों से लंबे प्रयास में एक मील का पत्थर बताया है, जो कि दुनिया में मलेरिया से होने वाली 95% मौतों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कितने दुनिया में मलेरिया से कितने प्रतिशत? 95% मौतों के लिए जिम्मेदार है, जो कि अब है कैमरून में डेली मलेरिया का बच्चों को नियमित रूप से मलेरिया का टीका देने वाला ये पहला देश होगा। कौन सा? कैमरून। ठीक है, और साथ ही साथ अफ्रीका में भी ये टीकाकरण की शुरुआत हो गई है मलेरिया का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने हायर एजुकेशन पे ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2021-22 जारी किया है? जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में हायर एजुकेशन पे ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 21-22 जारी की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा को लेकर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। सर्वेक्षण में बताया है कि देश में 2014-15 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए 3.42 करोड़ छात्रों ने नामांकन कराया था, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 4.33 करोड़ हो गई है। ठीक है, 2014-15 के दौरान उच्च शिक्षा में कितने बच्चों के द्वारा नामांकन कराया गया था? 3.42 करोड़। वही ये संख्या बढ़ी है 2021-22 के दौरान, और 2021-22 में ये संख्या जो है वो 4.33 करोड़ हो गई है। ठीक है, और किस किस रिपोर्ट में? शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा को लेकर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 21-22 2022 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसने हाल ही में जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या इसरो? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि उसका पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ZPPL को भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र मिल गया है, और यह प्राधिकार जो है वो 24 जनवरी से प्रभावी हुआ है। ठीक है, कब से प्रभावी हुआ है? 24 जनवरी से ये प्राधिकार प्रभावी हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना IAF ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF किस देश की वायुसेना के सहयोग से डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की सहायता से डेजर्ट नाइट अभ्यास की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में सहयोगात्मक हवाई संचालन का प्रदर्शन किया है तथा राजनयिक संबंधों को मजबूती भी दी है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर आपका, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में किसे देखा गया है? सफेद हाथी, दुर्लभ गोल्डन टाइगर, रेयर ब्लैक पैंथर या विशेष बाघ?
तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल ही में एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर को देखा गया है। किसे देखा गया है? एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर की प्रजाति काजीरंगा नेशनल पार्क में नजर आई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर को देखा गया है। असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो साझा किया था जिसमें दुर्लभ गोल्डन टाइगर को घूमते हुए देखा गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जैसलमेर के रेगिस्तान में आयोजित महोत्सव 2024 का विषय क्या है? बैक टू द डेजर्ट, हिस्टोरिकल मॉडर्न एंड इमेजिनरी, ब्यूटी ऑफ डेजर्ट, बैंक सैंड डांस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक टू द डेजर्ट। 2024 का जो जैसलमेर में रेगिस्तान में महोत्सव आयोजित हुआ था उसका विषय है बैक टू द डेजर्ट। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही जैसलमेर के रेगिस्तान में आयोजित महोत्सव 2024 का विषय बैक टू द डेजर्ट हुआ है। महोत्सव की शुरुआत लक्ष्मीनाथ मंदिर में शोभा यात्रा के साथ होगी। इस महोत्सव में फूड एंड क्राफ्ट बाजार, काइट शो, हॉट एयर बलून, जॉर्निंग बोल, क्वेड बाइकिंग, डाइन विथ जैसलमेर, सॉन्ग्स ऑफ सैंड, आइकन्स ऑफ जैसलमेर और कालबेलिया डांस सहित कई कार्यक्रम होंगे। ये जो महोत्सव है वो 3 दिवसीय महोत्सव है। कैसा है? 3 दिवसीय महोत्सव है। क्या था इसका विषय 2024 का? बैक टू द डेजर्ट, जो कि रेगिस्तान सॉरी जैसलमेर के रेगिस्तान में आयोजित महोत्सव है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर ने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव। तो राइट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली के द्वारा आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। विराट कोहली ने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने वाले विराट के लिए ये साल बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने भारत को वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में भी अपना अहम योगदान दिया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ठीक है, कौन सा है? भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर विशेष बल अभ्यास है जिसका 11वां संयुक्त कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है खंजर विशेष बल अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 22 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। कब से कब तक? 22 जनवरी से शुरू हुआ है और चलेगा कब तक आपका? 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, खंजर ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 11वां है ये, ठीक है, खंजर नाम है इसका। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। वहीं आपको बता दें 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश देश का स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्य दिवस की अध्यक्षता की है। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय इसे 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था।
वहीं 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया था। और इसके एक जुड़ा है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विंटर कार्निवाल भी शिमला में शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद, जस्टिस प्रसन्ना वी वराले, जस्टिस कपिल मिश्रा, एच जे कनिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। ठीक है, कौन है? जस्टिस प्रसन्ना वी वराले को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। जस्टिस प्रसन्ना वी वराले का जन्म 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपाड़ी में हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस इमन्ना की काले ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के कल के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, क्या ली? शपथ ली है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस पराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में ये शपथ दिलाई है। किसे? भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस पराले को नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में ये शपथ दिलाई गई है। जस्टिस कराते की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये जहाँ पर जस्टिस होगा, ठीक है, जस्टिस कराते की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 34 जज बन गए हैं। कितने बन गए हैं? 34 जज बन गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। जिनेवा में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में संधिन पांडेयन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अभयर को CEO नियुक्त किया है। किसके? रघुराम अभयर को भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं जिनेवा में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में संधिन पांडियन को नियुक्त किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। ठीक है, तो ये थे आज के यानी 28 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।